जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत पुर परम परखोतमं। तव प्रसाद सिमरते नामं। नानक कृपाल हर हर गुरं नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोतमं। तव प्रसाद सिमरते नामं। नानक कृपाल हर हर गुरं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवां। इस बाणी का यह 22वां श्लोक है। इस दी विचार भाई बलविंदर सिंह जी दे रादून वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। इस महीने की संगरांद परसों 14 तरीक नूं है। 14 तरीक नूं श्री मुक्तसर साहब की धरती ते जिसनूं माघी का जोड़ मेला आम करके आख्या जाता है, ये
श्री मुक्तसर साहब की जो जंग हुई सी खदराने की टाप की, उन्हां शहीदां की याद का जुड़ मेला है। सो दिल्ली कमेटी वालों उन्हां 40 मुक्तियां की याद विच इस अस्थान ते परसों 14 तरीक सोदर दे पाठ तो लैके रात 10:30 बजे तक विशेष समागम होणगे। गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 20 जनवरी नूं है। जो दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसान बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए, वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह प्राप्त होवे। दिल्ली कमेटी वालों स्कूलों दीयां बसां तो लैके वाटरप्रूफ टेंट ला के रहन बसेरे बनाए जा रहे हैं। थां पर थां लंगरां दी सेवा, कंबलों की सेवा, गर्म सूटां की सेवा, होर भी जिथे सेवावां लोड़ींदियां ने उत्थे जाके ये सेवा कीतियां जा रही हैं। उत्थे दुनिया भर दे जो सिख ने वख-वख जथेबंदियां दे रूप विच, सोसाइटियां सभावां दे रूप विच इस सेवा दे विच तत्पर हैं। सारियां दा धन्नवाद। आओ आपां उन्हां दी तन करके, मन करके, धन करके सेवा करिए, उन्हां दे नाल खड़े होइए। खास करके वाटरप्रूफ टेंट, तरपालां, कंबल, बिस्तरे, हीटर, गीजर, इनर, गर्म सूट, ये समान असी उन्हां नूं पहुंचदा करिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। साहिबे कमाल दीन दुनी दे पातशाह, हालत पलट के राखे, राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान। शबद गुरु दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, निरंकार दा निज स्वरूप, हाजर नाजर गुरदेव, चवर तखत राज दे मालक, सिर शाह पातशाह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन चरण शरण विच जुड़ बैठे मेरे सोहने सतगुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ। गुरु सवारे, गुरु प्यारे, गुरु रूप खालसा जी, गज वज के फतेह दी सांझ पाउणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस संसार दे विच बहुत बेशकीमती धरतियां ने जिन्हां दा मुल डॉलर्स दे विच, पाउंड्स दे विच जां बेअंत रुपइयां दे विच गिणिया जा सकता है। इस संसार ते प्लॉट बड़े बेशकीमती ने, कोठियां बंगले बड़े बेशकीमती ने, जिथे हर एक मनुख
जो धनाड़ है वो वध तो वध माया दे के वसेबा करना चाहुंदा है, उस धरती का उस बंगले का प्लॉट का मालिक बनना चाहता है। सतसंगियो, संसार ते प्लॉट बड़े ने, कोठियां बड़ियां ने, महल बड़े ने, बंगले बहुत ने, पर बंगला साहब सारे संसार दे विच केवल इको है, जिथे अष्टम बलबीरा धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी की पावन चरण छो प्राप्त धरती। अब बंगला साहब तो किते इस परमाइसिस तो थोड़ा जा बाहर चले जाइए ना, ते सड़कों ते मिट्टी घट्टा पिया, हर वेले समय की सरकार इथों की नगर पालिका उस दी साफ सफाई लई यतनशील है, पर ओह जदों बंगला साहब दे परमाइसिस दे चार दीवारी दे अंदर आ जाइए ते उस नूं असीं मिट्टी घट्टा नहीं कहंदे, उहनूं चरण धूड़ी कहने आ, ते मस्तक ते लाउण लई संगतां हर समय तत्पर रहिंदियां ने, क्योंकि ये स्थान गुरु दी चरण छो प्राप्त है। ते इस स्थान तो गुरबाणी रूप दे विच, कीर्तन रूप दे विच, कथा विचार दे रूप दे विच दिता होया सुनेहा सारे जगत दीयां संगतां उडीकदियां ने। ये पंथ दी वो स्टेज है जिथों बाला प्रीतम दे चरनां विचों किसी भी विचारवान कीर्तनीए जां प्रचारक दी मुबारक रसना तो कही हुई गल पंथ दे लई एक सुनेहा बन जाती। अज उस पावन स्थान ते जुड़ बैठे हैं। गुरु की प्यारी साध संगत जी, कोई कीर्तनिया प्रचारक जे अपनी सियाणप दे नाल गल करना चाहे तो यह इंपॉसिबल है। जे किते जीवन दे विच गुर प्रसाद वरत जावे ना, ते भावना ये बन जावे, क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाना, प्रभ पावै तवै बुलान। ये तां अठवें पातशाह की मुबारक छड़ी जदों सीस ते वरतदी है ते गुरु दे कीर्तनीय प्रचारक को गुरु की बात कर जाते हैं। सतसंगियो, जे समाजिक तल ते गौ नाल विचारिया जावे ना, जिथे इस संसार दे विच दसां नूहां दी किरत करन वाले, मेहनत करन वाले, ईमानदारी दे नाल रिजक कमाउण वाले बहुत दयानतदार मिल जाणगे। इस संसार ते दानी भी बड़े होणगे, सेवादार भी बड़े होणगे, पर समाज दे इसे तल ते एक दूजा फिरका भी है, जेड़े बेईमानी दे नाल, जेड़े अपने ईमान नूं वेच के अपनी जमीर नूं मार के रिजक पैदा करना चाहुंदे ने। सतगुरां दी बाणी ने उन्होंने बेईमान आख्या। इन्हां दियां कुछ कैटेगरीज ने, क्योंकि बेईमान भी कुछ छोटे तबके दे हुंदे ने, कुछ वड्डे तबके दे हुंदे ने। जिवें एक एग्जाम्पल दे के अगे वधण दा यतन करां। संसार दे विच विचरदियां तुसीं वेख्या होना, कई बार तुसां खबरां दे विच जिक्र सुनिया होना, एक हुंदे ने झपट मार, जेड़े राह जांदियां तुहाडे हत्थ दे विचों कदे मोबाइल खो के लै जाणगे, कदे साडियां धीआं भैणां दे गलों चेना ला के लै जाणगे, जो झपट मार हुंदे ने। इन्हां तो वड्डे हुंदे ने उठाई गिरे, तुहाडे कीमती समान नूं रेलवे स्टेशन ते भीड़ भड़के दे इलाकिਆਂ दे विच जेड़े वाह ला के तुहाडा समान चुक के लै जांदे ने। तीजे तबके च हुंदे ने पाकेट मार, जेब तराश। समाज दे विच ही इहो जिहे लोग विचरदे ने। पर माफ करना, कोई जेब तराश होवे, झपट मार होवे, पाकेट मार होवे जां उठाई गिरा होवे, ये बहुत ज्यादा तो ज्यादा जे तुहाडा नुकसान करनगे सैकड़ियां विच जां हज़ारां विच करनगे। आम तौर ते जे झपट मार ने कोई सोने की चेन ला के लै गया, कोई मोबाइल खो के लै गया, 10, 20, 50 हज़ार का नुकसान है।
पर इन्हां तो वड्डे हुंदे ने चोर, जिहड़े उड़ीक करदे ने घर दा मालक सौवें जां घर दा मालक अपने घरों बाहर जावे ते असीं सन ला के घर दे विच प्रवेश करिए ते बेशकीमती समान नूं असीं चोरी करके लै जाइए। ये चोर हो सकदा है किसी दा लखां दा नुकसान भी कर देण। ते इन्हां तो वड्डा जिहड़ा फिरका है उहने डाकू। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इन्हां दी बड़ी सोहनी तरतीब अपनियां वारां दे विच दर्शाई है। भाई गुरदास जी का एक बचन आउंदा है। भाई गुरदास जी कौन ने? आद बीड़ दे लिखण वाले, जो पंचम पातशाह दे हुक्म नूं मनदियां होया जिन्हां ने आद बीड़ नूं लिखना कीता। कैसा समा होएगा? श्री रामसर साहब की पवित्र धरती ते सतगुरु पंचम पातशाह विराजमान होए होणगे। उन्हां दे सन्मुख पंथ दे महान लिखारी, महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी हाथ विच कलम लैके सतगुरां दे पावन उपदेश की उड़ीक करदियां गुरु दे हुक्म अनुसार एक ओंकार तो आरंभ आद बीड़ नूं लिखण दी तैयारी विच तैयार बर तैयार होए के आसन ला के बैठे होणगे। बाबा जी का बचन आउंदा है, धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। ओ भाई गुरदास जी जो श्री अकाल तखत साहब दे पहले जथेदार होए ने, ओ भाई गुरदास जी जदों 6वें पातशाह ने श्री अकाल तखत साहब की सिरजना की ना, ते बाबा बुढ़ा जी ने गारा ढोया, भाई गुरदास जी ने इट्टां ढोईयां, ते 6वें पातशाह ने आप अपने मुबारक हस्त कमलों के नाल श्री अकाल तखत साहब की सिरजना आरंभ की, कंधां खड़ियां कीतियां। ओ भाई गुरदास जी जिन्हां ने धन श्री गुरु अमरदास जी के समय तो लैके 6वें पातशाह बड़ जोधा बो परोपकारी धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब के समय तक गुरु साहब दियां प्रतख खुशियां दे पात्र बने। भाई साहब इन्हां चोरां डाकुआं दी एक तरतीब दसदे ने। भाई साहब का एक बचन है, बामण गाई वंश घात अपराध करारे, मद पी जूए खेल दे जोहन पर नारे, मोन पराई लक्ष्मी ठग चोर चगारे, बिसास ध्रोई अकिरत घण पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन अणगिणत अपारे, इकत लू न पुजनी बेमुख गुरद्वारे। इत्थे एक लफज आया है, चोर तो बाद भाई साहब ने फरमाया चगारे। आम तौर पर लफज वरतने चोरियां चगारियां, चगारे होंदे ने डाके पाउण वाले। चोर तो वड्डा है डाकू, जो रात दा हनेरा होण दा इंतजार नहीं करता, सगों हथियार दे जोर ते दिन दिहाड़े अमीर दे छाती ते जा चढ़दा है। चोर हजारां दा लखां दा नुकसान करेगा, पर ध्यान रखना जिहड़ा डाकू है ये कई वेरा माया नूं कीमती पदार्थां नूं लुट्टण दी खातर कई वेरा हथियारा भी बन जाता है, ये जान दा दुश्मन भी बन जाता है। पर सच कह दें, केवल चपट मार, केवल पाकट मार, केवल उठाई गिरे जां चोर जां डाकू ही नहीं, इन्हां तो भी वड्डे इस संसार दे विच विचर रहे ने, वो ने ठग। ठग जिहड़ा है वो कदे भी छोटी मोटी लालच दे विच तुहाडा नुकसान नहीं करेगा, वो तुहाडे नाल पहले मित्रता पाएगा, तुहाडे नाल भरा वल्ली दे दावे करेगा, ते जदों तुहाडा पूरा विश्वास पात्र बन जाएगा ना, ते फिर वो तुहाडे ते चुप चपीता हमला करेगा, तुहानू पता भी नहीं लगन देगा, तुहाडियां कुल्लां बर्बाद कर देगा। आ जिहड़े सरकारी डेरे ने, मैं माफ करा, एक तां वो डेरेदार ने जिन्हां ने सारी जिंदगी नाम जपिया, बाणी पढ़ी ते संसार नूं धर्म दे नाल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों नाल जोड़िया,
दास सदा उन्हां दी चरण धूड़ी मस्तक ते लाउंदा है। ऐसे संत महापुरुष जिन्हां ने सच दा होका दिता ते आप सच दे मार्ग ते तुरदियां संसार नूं सच नाल जोड़िया। पर एक वो सरकारी डेरेदार ने, इस लई दास ने सरकारी डेरेदार लफज वरतिया है, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋੜਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੱਗ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਟ ਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਝਪਟ ਮਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਠੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਹਦੇ ਆ, एक इन्हां तो भी वड्डे ठग ने, ਉਹ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ। मैं इन्हां नूं सब तो वड्डा ठग तां किहा ਜਿਹੜੇ बहुत वड्डियां बातां करके सानू कई तरीकिਆਂ ਨਾਲ भरमाउंदे ने, पर असल दे विच ਇਹ ऐसे ठग ने जो साडियां पीढ़ियां नूं तबाह करना चाहुंदे ने, जो झूठे गलत कानून का हवाला दे के साडे किसान भरावां नूं, गल केवल किसानों की नहीं, सच कह दे गल व्यापारियों की भी है, गल आम बंदे की भी है। क्योंकि किसान का किता ये सीधे या असीधे तौर पर हर एक बंदे दे नाल जुड़िया होया है। ये ऐसे समय दे ठग, ऐसे हाकम। दास किसी पार्टी का बंदा नहीं, मेरी पार्टी केवल इको है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मुबारक बाणी का आसरा लैके दास जीवन में तुरिया है। दास किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता, पर एक बेनती करा, जदों संसार दे विच हालात बन जान, सच किनारे रह गया। अज हालात यह है, हर पासे इउं जापदा कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। जदों इहो जे हालात बन जान, जिवें गुरु नानक साहब ने होका दिता सी, शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। अज साडे किसान भरा किन्ने चिरां तो इस ठंड दे विच जे केवल सच दी खातर अपनियां जानां वार रहे ने। इन्नी ठंड दे विच जदों असीं रजाइयां ते बेशकीमती कंबल भालदे हां, ਉਹ गिले बिस्तरियां दे विच असीं केवल समझिए जे साडी नादानी है, जे असीं समझदे हां कि किसानां दी लड़ाई है। इत्थे बचन चेते आउंदा भगत कबीर जी दा, पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। जे किसी पड़ोसी दे घर अग लगी है तो मैं अवेसला हो के सुता कि मैनू की, ते समझ लेना उस अग दा असर, उस अग दा सेक कदे मेरे घर ते भी होना है। इस करके सावधान हो जाइए। कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का अज अफसोस वेखो साडे हालात की ने। मैं अपने परिवार की, अपने सिखां की गल करा, हालात ये ने, कोई कांग्रेस का सिख बन गया, कोई बीजेपी का सिख बन गया, कोई किसी पार्टी का सिख बन गया, पर वो गुरु के सिखो गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख कदों बनोगे? अपने गुरु नूं पहले नंबर ते रखिए। गुरु कलगीधर पातशाह दी वरोसाई सिखी इस नूं सदा हृदय विच कायम रखिए। बाकी तुहाडियां पार्टियां तुहानूं मुबारक ने, पर सच दे नाल खड़ा होना हर एक मनुख दा, हर एक सिख दा फर्ज है। अज तो तकरीबन 6-7 साल पहला, क्योंकि किरसानी की गल चली, एक हड़ बीती चेते आ गई। लगभग 6-7 साल पहला जदों पाकिस्तान जाण दा मौका मिलिया कथा की सेवा लई, पंथ दे 2 महान कीर्तनी जत्थे भी नाल सन, ते जदों श्री करतारपुर साहब दर्शन करन गए ना, उत्थे कथा कीर्तन दी हाज़रियां भी होईयां, ते जदों प्रशादा छकण लई लंगर हाल दे विच आए, ये दास ने कई स्टेजां तो पहले भी गल कीती, ते जदों प्रशादा वरतिया गया, दाल सब्जी प्रशादे चौल सलाद होर कई प्रकार के पदार्थ जदों वरताए गए ना, ते जदों अजे प्रशादे की बुरकी तोड़न लगे आ, ते उत्थों दे हैड ग्रंथी साहब दास दे बड़े प्यारे मित्र ने कोल आके बह गए। आखण लगे, भाई साहब अजे प्रशादे की बुरकी भन्नी है, अजे रसना नूं लाई नहीं। ते हैड ग्रंथी साहब कहण लगे, भाई साहब इस प्रशादे की की खासियत है? ये मैं हड़ बीती तुहाडे नाल सांझी कर रहा। मैं क्या जी, ये करतारपुर साहब की पावन धरती, जिथे सतगुरां की पावन चरण छो, उस स्थान का लंगर है, लंगर प्रशाद है।
इस तो वड्डी और खूबी की हो सकती है? कहने लगे होर दसो। मैं क्या जी होर हो सकता भी सारा प्रशादा देसी घ्यो च बनया होवे, सारा लंगर, ये खूबी होनी है? आखन लगे नहीं भाई साहब, इस प्रशादे की सब तो वड्डी खूबी पता है की है? कहने लगे ये जो थाली दे विच प्रशादा पिया, सब्जी पई है, दाल पई है, सलाद पई है, मिष्ठान प्रशाद पए ने। कहंदे ने ये सारे पदार्थ उन्हां खेतियां दे विच पैदा होए ने, उस धरती ते पैदा होए ने जिहदे विच आप गुरु नानक साहब हल चलाउंदे सन, जिहड़ी धरती गुरु नानक साहब ने आप खेती कीती है। जदों उन्होंने गल कही ना, सच जानना असीं जिन्ने सिंह उत्थे बैठे सां नेत्र सेजल हो गए। सतगुरु जिस करतारपुर साहब की धरती ते तू आपे हल वाया होवे, आपे गोडी कीती होवे, आपे बीज पाया होवे, आप वत्तर लाया होवे, आप किरसानी कीती होवे, उस धरती दे पदार्थ अज फसल रूप दे विच प्रशादा तैयार होया, चौल पैदा होए, होर कई प्रकार दियां सब्जियां ते अनाज पैदा होया। सतगुरु अज ओ मुबारक प्रसाद अज रसना नूं लाउण दा मौका मिलिया है। साध संगत जी, ओ समा इस करके नहीं भुलदा क्योंकि तुसीं जाणदे हो करतारपुर साहब बाबे नानक ने आप खेती कीती है, ते जिथे तक खेती की गल है, जिथे तक किसानी की गल है, कदे अज उन्हां किसानां दे विच जाके बैठे हो, तुहानूं कई बाणी पढ़न वालियां निर्मल रूहां जदों बाबे नानक की गल करदियां ने, जदों बाबे नानक की पवित्र बाणी नूं पढ़दियां ने, तुहानूं उन्हां निर्मल रूहां दे विचों बाबे नानक की विचारधारा सहज सुभाए नज़र आएगी। कदे जाके बैठिए तां सही उन्हां दे विच। सिंह साहब निता प्रति इस पावन स्थान तो एक हौका दे रहे हैं, उन्हां दा साथ दईए। उन्हां दा साथ दे के असी कोई किसी ते एहसान नहीं कर रहे, सगों अपने लिए, ये साडे भले लिए है। जदों सच दा कोई हौका देवे ना, उन्हां दे नाल खड़े हो जाइए, ये साडा फर्ज भी है ते साडे भले लिए है। एक बेनती करदे हां, समय दी सरकार ने एक बड़ा वधिया काम कीता जे, भावें सारे समय दी सरकार दी निंदिया कर रहे ने, कोई शक नहीं कि ये जेड़े काले कानून ने ये वापस लैणे पैणगे, पर एक बड़ा वधिया काम भी कीता जे। मैं समय दी सरकार दा धन्नवादी भी हाँ। अज पिछले किन्ने समय तो वेख रहे हैं पंथ खेरू खेरू होया पिया सी। कोई काली पग वाला बनया फिरदा है, कोई चिट्टी पग वाला बनया, कोई नीली ते केसरी पग दे विच असीं टकसालां विच वंडे गए, कोई टकसाली हो गए, कोई नानक सरीए हो गए, कोई अखंड कीर्तनी वाले हो गए, कोई अकाली हो गए, असीं वख वख श्रेणियां दे विच वंडे गए। सिख दा सिख दे नाल अंतर विरोध पैदा हो गया। पर समय दी सरकार ने जिहड़ा इह काले कानून दा जिहड़ा रट्टा पाया ना, मैं शुक्रगुजार हाँ कलगीधर पातशाह दा, जदों किसानां ने आवाज़ चुकी है ते अज एक सारा पंथ घट्टो घट एक स्टेज ते तां इकट्ठा हो गया। सो ये समय बनते रहणगे। कई बार कह दिंदे आ कि पंथ दा की बनेगा। कई विचारवान आखदे ने कि जो हालात ने पंथ दे, पंथ किहड़े पासे जा रहा है। वेखो समय दी सरकार दे एक काले कानून ने सारे पंथ नूं एक थां ते लिया इकट्ठा कीता। हुण इकट्ठे होके इस लड़ाई नूं लड़ना, जूझना, ते जूझना भी किवें? जूझ मरों रण में तज पै। अपने निजी स्वार्थ नूं छड्ड के पै मुकत होके इस लड़ाई दे विच अपने किसान भरावां दा साथ दईए। उन्हां दे कोल साडा जाना उन्हां दी हिम्मत नूं वधाउंदा है। ते जिहड़े इस समय दे ठग ने, जिहड़े आखदे ने मेरी पार्टी वड्डी है, दूजी पार्टी वड्डी है, ये जिहड़े समय दे हाकम, समय दे ठग, ये ऐसे ठग ने साडियां कुलां नूं बर्बाद करना चाहुंदे ने। सच कह दियां, तुसीं वेख लेना, कदे कोई समय दा हाकम आया ते अपनी सत्ता दी हौमे दे विच, हंकार दे विच कदे हरमंदर साहब दे उत्ते हमलावर होके चढ़ आया, कदे सत्ता ते कोई दूजा हाकम आया ते सिखां नूं अतवादी खालिस्तानी गलतान दिता, कह दिता। कदे कोई समय दा हाकम आया ते एक काले कानून लैके, असल विच कौन ने? वो ठग ने जेड़े साडा रूप होके ही साडी हत्या कर रहे ने, साडे बच्चियां दे लई, साडियां आउण वालियां नस्लां दे लई। ये
साडे लई कंडे बीज रहे ने। सो अज सावधान हो जाइए। एक बेनती करा, जे किसी जंग नूं जितना होवे ना, भावें दुनियावी जंग होवे भावें अपने जीवन की जंग होवे, अंग्रेजी दे 3 वी कदे ना भुलियो। वी इंग्लिश वोकैबुलरी दा 24th अल्फाबेट वी, ये कदे ना भुलियो। पहला वी विजन। हर एक बंदे दा विजन क्लीयर होना चाहिए। उहदी मंजिल की है, निशाना की है। साडे जीवन भी दा भी कोई विजन होना चाहिए ना। माफ करना, जे साडे जीवन का कोई विजन नहीं, कोई निशाना नहीं, असी अपनी मंजिल तो दूर हो जावांगे। मंजिल दे वल वधण लई एक निशाना, एक टारगेट, असल निशानची वही है जिहदे सामने कोई टारगेट हुंदा है। सिख दा टारगेट की है? गुरु चरनां दा भौरा बन के गुरु दे चरनां दी प्राप्ति करना ही हर एक सिख दा मिशन है। जे आम मनुख की गल करिए, भावें कोई हिंदू वीर होवे, भावें कोई मुसलमान वीर होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, जैनी जां बोधी होवे, सब दा निशाना की है कि इस जीवन दे विच गुरु नूं आराधदियां, अपने इष्ट की आराधना करदियां जीवन मुक्त होना है। ये एक विजन है ना। एक विजन क्लीयर होवे कि असां करना की है, टारगेट साडियां अखां दे सामने होवे। ते दूजा भी जे विजन क्लीयर है ना, ते दूजा भी अजे नहीं समझिया ते असी अपने निशाने तक नहीं पहुंचांगे। दूजा भी है वॉइस रेज करना, आवाज चुकनी, जुल्म दे विरुद्ध आवाज चुकना। एक बहुत वड्डा क्रांतिकारी मिशन है। बाबा नानक इस धरती ते आया है, ते जदों बाबर दे हथों आम प्रजा दा कान हुंदियां वेखिया, राजियां हथों जदों लुट्टां खोहां हुंदियां वेखियां ने, ते बाबर नूं जाबर कहना भी एक वॉइस रेज करना सी, एक आवाज बुलंद करनी सी। पहला भी है विजन, निशाना क्लीयर होवे। दूजा है वॉइस रेज करना, अपनी आवाज चुकीए, झूठ दे विरुद्ध अपनी आवाज नूं बुलंद करना ते सच दा होका देना। ये असल मनुख दी, ये जिउंदे मनुख दी निशानी है। बाबे ने जिथे बाबर नूं जाबर किया, उथे बार बार सच्चे पातशाह दी कदे बाणी पढ़ो ना, जिन्हें बाबर बाणी भी कहने हैं। बाबा जी ने बार बार राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुत्ते, ऐसी विचारधारा जगत दे सन्मुख पेश की सी कि सारे संसार दे विच हौका दिता। एक क्रांतिकारी बोल मेरे बाबे नानक दे, एक क्रांतिकारी बोल 10 पातशाहियां दे कि सच नूं सच कहना ते झूठ दे विरुद्ध डट के खलो जाना, फिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी। बाबे नानक ने सानू यो राह दर्शाया। ते तीजा भी, समा बहुता नहीं डिटेल च जावां, तीजा भी जदों वी तो विजन क्लीयर होएगा, वी तो वॉइस रेज करांगे, आवाज बुलंद करांगे, ते तीजा भी विक्ट्री सदा साडे कदम चुमेगी। पर उस दे लई सानू एके दी लोड़ है। एक गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगी है, एक पिता एकस के हम बारक बन के इस जंग दे विरुद्ध डट जाइए। जिन्नी जिन्नी किसी की समर्था है, अपना दसवंध देंदे हो मुबारक है। पर इस समय उस साडे किसान भरावां दे लई, किसान भावें पंजाब दे ने, किसान भावें हरियाणे दे ने, किसान भावें MP दे ने, किसान भावें UP दे ने, या किसी भी स्टेट दे ने, साडे भरा ने। बाबे नानक ने आप किसानी करके सानू जगत दे विच जिहड़ा साडा जीवन भी है ना, ये भी असी सच दा बीज बोल के इस हिरदे रूपी धरती दे उत्ते किरसानी करन दी जाच सानू बाबे नानक ने सिखाई। तुसी बाणी दी कोई पंक्ति पढ़ लो, किते ना किते वो किरसानी दे नाल जुड़ेगी कि सानू क्यों जी किरसानी करनी है। सतगुरु रहमत करन, इस आवाज नू बुलंद करिए, सच दे नाल खड़े होइए, तां जे ये उन्हां दी जित नहीं, ये विक्ट्री साडी है, सारियां दी सांझी गल है। ते एक बेनती करां, जदों किते कोई धर्म युद्ध बन जावे ना, उस वेले कदे पिछा नहीं मुड़ना। ये धर्म युद्ध दा समय, जेड़े पिछा मुड़ जांदे ने वो नमक हराम हुंदे ने। असां नमक हलाल होना है। पुरातन रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बचन आउंदा है,
जाको लोन खईए, लोन कहते लूण नमक साल्ट, जाको लोन खईए ताको छोड़ कबू ना जईए, जाको लोन खईए ताके आगे होए जूझिए। लूण साहिब दा खाए के रण अंदर जूझ मरे सो जापै। बाणी दे विच ऐसे कई बचन आउंदे ने, जिहदा लूण खाने आ उहदे नाल कदी लूण हरामी ना करिए। इत्थे एक बड़ा वड्डा सवाल है। आम तौर पर असीं कह तां दिंदे आ बई नमक हराम नहीं होना, किसी का लूण खा के लूण हरामी नहीं करनी। माफ करना, एक बड़ा वड्डा सवाल भी पैदा हो गया। असी ये क्यों कहा भी लूण हरामी नहीं करनी, किसी ने यह नहीं कहा भी किसी की खंड खा के हराम नहीं करनी, किसी का आटा खा के हराम नहीं करना, ਜਾਂ किसी के होर मसाले खा के किसी की चाह पी के हराम नहीं करनी। ये लूण ही लफज क्यों वरतिया? असल दे विच इहदे दो कारण ने। सियाणे ने जिहड़ियां गल्लां कहीआं ने उहदे पिछे कोई ना कोई बड़ा वड्डा भेत लुकिया हुंदा है। यह क्यों कहा जाता भी लूण हराम नहीं होना, किसी होर शै दा नां क्यों नहीं वरतिया? एक ते लूण है सरब रस। साडे जिहड़े निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बोले ने ना, वो लूण नूं सरब रस कहंदे ने। जिन्ने भी पदार्थ होण जिहड़े असी लूणे सलूणे तैयार करते हैं, जिन्ना मर्जी बेशकीमती स्वादला पदार्थ होवे, भावें देसी घ्यो पा लो, सारे पदार्थ पा लो, जब तक लूण ना होवे ना उस पदार्थ का स्वाद नहीं जे आउंदा। लूण सरब रस है। ते दूजा, साडे किचन दे विच, साडी रसोई दे विच जिन्ने भी खाद पदार्थ ने ना, छकण वाले पदार्थ ने, लूण सब तो सस्ता पदार्थ है। बाकी मसाले बाकी पदार्थ लूण नालों महंगे ने। ते सानू इशारा की कीता सियाणियां ने कि किसी दी निक्की तो निक्की चीज़ भी जे वरत रहे हैं ना, जे किसी का लूण खा रहे हैं, सस्ता पदार्थ भी जे किसी का रसना नाल ला लिया है, तो उहदे नाल कदे बेईमानी ना करिए, किसी का लूण खा के हराम ना करिए, भाव किसी का खाधा होया कदे ना विसारीए। किसी ने तुहाडे नाल कदे कोई भलाई कीती है ना, तो उस दी भलाई नूं सदा याद रखिए, उन्होंने सवाया करके मोड़न का यतन करिए। यह है इंसान की फितरत, यह है लोक भलाई। ते अज मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह पंचम गुरुदेव धन श्री गुरु अर्जन देव शहीदां दे सरताज पिता जी इस सलोक दे राहीं जिहड़े सलोक सहस्कृति दी विचार पिछले काफ़ी दिनों तो आप जी सरवण कर रहे हो ना, इत्थे पंचम पातशाह जो अज दा 22वां सलोक सच्चे पातशाह ने बाणी दे विच दोहरे भी वरते ने, एक पदे, दो पदे, तिपदे, चौपदे, अष्टपदियां वरतियां ने ना। उत्थे जिहड़े सलोक ने ना, सलोक दा अर्थ है कि कुछ क लफ्जां दे विच जां इउं कह लईए घट लफ्जां दे विच बहुता कुछ कह देना, बहुता कुछ बयान कर देना, गागर दे विच सागर नूं भर देना। सुखमनी साहब दियां 24 अष्टपदियां पढ़दे हैं, नाल सतगुरां ने 24 सलोक भी बयान कीते ने। पूरी अष्टपदी का सार तुहानूं सलोक दियां 2 पंक्तियां दे विचों मिल जाएगा। असी आसा की वार दे 24 सलोक पढ़ते हैं, 24 पौड़ियां पढ़ते हैं, नाल असी धन गुरु रामदास जी की मुबारक रसना तो उचारण किए हुए 24 छक्के भी पढ़ते हैं। सारी पौड़ी का समुचे सलोक का सार तुहानूं गुरु रामदास जी के उन्होंने मुबारक छक्कियां विचों मिल जाएगा। ते अज जिहड़ा 22वां सलोक है, ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र 1356 अंक ते सुभायमान है। सतगुरु सच्चे पातशाह बचन करते ने, नह समर्थं, इत्थे अर्ध विश्राम लाउणा है। बाणी नूं जदों अर्ध विश्राम ला के पढ़ांगे 70-80% बाणी दे अर्थ सहज सुभाए तुहाडे अंदर समझ आने शुरू हो जाणगे। नह समर्थं, नह सेवकं, नह प्रीत परम पुरखोतमं। केवल 2 पंक्तियां का यह श्लोक। सतगुरु समर्थ होंदियां होया भी भट्टा ने पंचम पातशाह के प्रथायक बचन उचारिया है, गुरु अर्जन प्रतख हर। आप समर्थ होंदियां भी वेखो कैसी निमरता मेरे बाबे दी। साढ़े कोल 4 को छिल्लड़ कट्ठे हो जाण ना,
असी अमीर होने का दावा कर देने। माफ करना, किते 5 दिन लगातार श्री जपजी साहब का नेम किया होवे ना ते सोशल मीडिया ते शेयर कर देने जी, रोज का नितनेमी हो गया। बाबा जी समर्थ होंदियां भी सानू उपदेश की दे रहे ने, सानू समझाउणा की कर रहे ने? नै समर्थं, मेरे पास कोई समर्था नहीं, मैं किसे जोगा नहीं, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, नै समर्थं। एक बेनती करा, मैं अपने हालात बयान करा, तुसी सारे चंगे हो। आम तौर पर असी गुरु की बाणी नूं पढ़दे हां, गुरु का बचन मन के 5 बाणियां का नितनेम भी सतगुरु करांदे होणगे, पर फिर भी ना असी अरदास करन वेले टपला खा जाने। 5 बाणियां का नितनेम किया जां श्री सुखमनी साहब का जाप किया ते टपला पता किते खा गए? जदों अरदास की ना, तो अरदास विच की कहा? सतगुरु मैं 5 बाणियां का पाठ किया, सतगुरु मैं सुखमनी साहब का पाठ किया। भलिया कदे अपने अंदर झात पा के वेखी, 5 बाणियां का पाठ मैं किया, मैं करन जोगा हो गया, मेरी इन्नी समर्था हो गई मैं 5 बाणियां पढ़ सका? नहीं प्यारिया, अरदास करन वेले जो गल विच पल्ला पावे ना, ते तेरे बोल की होण, तेरी भावना की होवे? सतगुरु तुसां तरस कीता, तुहाडी रहमत होई, तुसां अपनी धी जान के, अपना पुत्र जान के, अपने सेवक दे सीस ते हाथ रख के 5 बाणियां दी सेवा लई, तुसां लई, असां जोर नहीं, तुसां अपना सेवक जान के सीस ते हाथ रख के 5 बाणियां दी सेवा लई। श्री सुखमनी साहब दी या जेड़ी भी बाणी पढ़ी ना, तुसां मूल मंत्र गुर मंत्र दे जाप कीते, सतगुरा तुसां सेवा लई, असां जोर नहीं। जे किछ कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्श, ये भावना होवे। 5 बाणियां पढ़ के कदे नितनेमी होने का दावा ना करदे हो। जे किते हफ्ता को रूटीन बन गई है ना, अमृत वेले उठ के गुरुद्वारे आउण दी दावा ना करदे हो। नहीं, ये सतगुरु का तरस होया, एक कृपा वरती। नै समर्थं, मेरी कोई समर्था नहीं, न सेवकं, मैं तो इन्ने जोगा भी नहीं कि तेरा सेवक बन सका। सेवक बनना एक अवस्था है, सेवक बनना एक घाल कमाई है। सेवक बनना केवल गल्ली बाती नहीं। इत्थे चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी का एक बचन सामने आउंदा है। इस बचन दे विचों तुहानू ना वख-वख पौड़ियां धर्म दे मार्ग दियां, इन्हां पौड़ियां दे दीदार होणगे। धन गुरु रामदास जी का बचन है, हर दया प्रभ धारो, पाखण हम तारो, कड़ लेवहो शब्द सुभाए जियो। ये पुकार है, ये पुकार हर एक प्राणी दे अंदरों निता प्रति प्रगट होवे। पर जदों ये पुकार प्रगट होवे ना, ध्यान केवल अकाल पुरख दे चरनां दा होवे, किसे बाबे दा, किसे डेरेदार दा, जां किसे पिपल दे पेड़ दा, जां किसे मजार दा, किसे कबर दा ना ध्यान होवे। ते गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां दा ध्यान करके बचन पढ़ने ने, हर दया प्रभ धारो, पाखण हम तारो, कड़ लेवहो शब्द सुभाए जियो, मोह चीकड़ फाथे। मोह दे चिक्कड़ दे विच, दल दल दे विच खच्चत होया मनुख दा मन। हालात की ने? निगरत हम जाते, निता प्रति इस दल दल दे विच डुब रहे हैं, खच्चत हो रहे हैं। जे एक पैर अगां नूं पुटने आ ते दल दल दे विच 4 कदम फिर पिछे नूं हो जाने आ। मोह चीकड़ फाथे, निगरत हम जाते। फिर की पुकार होवे? हर बाहां प्रभु पकड़ाए जियो। हे प्रभु जी, रब जी, सच्चे पातशाह जी, कृपा निधान जगत गुरु जी, कृपा करो, मैनू डुबदे नूं बचा लो, मेरी बांह फड़ लो, मेरी बौड़ी करो, मेरी अगवाई करो। हुण जदों ये पुकार हिरदे दीआं गहराइयां विचों प्रगट होएगी ना साध संगत जी, हुण तुसीं वेखना अगली पंक्ति विच धन गुरु रामदास जी ने अगली अवस्था का जिक्र किया है। हुण जदों तुहाडी पुकार गुरु दे चरनां विच प्रवान हुई, तुहाडी आवाज़ सुनी गई ना, ते की होएगा?
गुरु बांह फड़दा जे, प्रभ बांह पकड़ाई। अगली पंक्ति गुरु रामदास जी दी, प्रभ बांह पकड़ाई। हुण तुहानूं किवें पता लगे कि बाबे ने मेरी बांह फड़ लई है? क्योंकि फिजिकली नज़र नहीं आउंदा कि मैं बांह वधाई है तो गुरु रामदास ने मेरी बांह फड़ी है, फिजिकली नज़र तो नहीं ना आउंदा। लेकिन अगली पंक्ति दे विचों तुहानूं चानना हो जाएगा कि गुरु ने तुहाडी बांह फड़ी कि नहीं फड़ी। तुहानूं चानना हो जाएगा कि तुहाडी पुकार समरथ दे चरनां विच प्रवान हुई जां नहीं हुई। बाबा जी कहंदे जदों बांह फड़ लवे ना उहदी निशानी है, ते निशानी की है? प्रभ बांह पकड़ाई उत्तम मत पाई। जदों गुरसिख दे जीवन विच ये उत्तम मत ध्यान रखियो, जदों तुहाडा अमृत वेले उठ के इशनान करके जुड़न दा चित करे ना, समझ लेना गुरु रामदास ने तुहाडी बांह फड़ लई, क्योंकि मत उत्तम हो गई है। जपजी साहब का पाठ किया समाप्ति हो गई है, लेकिन अंदर जाप साहब पढ़न की इच्छा प्रगट होवे, जाप साहब पढ़ लिया समाप्ति हो गई, ताऊ प्रसाद सवैये चौपाई साहब आनंद साहब पढ़न का चित करे, समझ लेना उत्तम मत की प्राप्ति हो गई है। पंज बाणियां की भावें समाप्ति हो जाए, सुखमनी साहब पढ़न का चित करे, समझ लेना कि गुरु रामदास ने बांह फड़ ली है। प्रभ बांह पकड़ाई उत्तम मत पाई, ये समझ लेना रहमत हो गई है गुरु हरकृष्ण साहब की, ये बख्शिश हो गई। सहज सुभाए रहमत लफज रसना ते आ गया। रहमत लफज बड़ा कमाल है जे, कदी रहमत लफज नूं संधि विछेद करो, अखर अपने आप ही गुरबाणी की कथा कर रहे हैं। कदे रहमत लफज नूं संधि विछेद करो ना, रह जमा मत। रहमत तां तक है जदों दी गुरु दी मत तुहाडे अंदर टिक गई है, तुहाडे अंदर रह गई है। जदों गुरु दी मत दा प्रकाश हो गया, समझ लेना रहमत हो गई है, नहीं तो मनमत ही है। रह मत अरदास करना, सतगुरु ये मत सदा लई मेरे हृदय विच टिक जावे तां जे तेरी रहमत दा पात्र बनया रह सका। प्रभ बांह पकड़ाई उत्तम मत पाई, गुर चरनी जन लागा। फिर की होएगा? गुरु दे चरना दा भरोसा ऐसा हृदय विच प्रगट होएगा, ऐसा गुरमत दा प्रकाश होएगा, ऐसा रहमत दा पात्र बन जाएगा कि गुरु दे चरना दा भौरा बनन दी जाच आ जाएगी। गुर चरनी जन लागा। फिर अगली अवस्था हर हर नाम जपया आराध्या। जपना, सिमरना, आराधना, ये वख वख अवस्थावां ने, अज नहीं। हर हर नाम जपया आराध्या, मुख मस्तक भाग सुभागा। जन नानक हर कृपा धारी, मन हर हर मीठा लाए जियो। हर दया प्रभ धारो, पाखण हम तारो, कड़ लेवो शब्द सुभाए जियो। ये कदों बनता है? ये कदों अवस्था आउंदी है? जदों साडी पुकार गुरु दे चरनां विच प्रवान होवे। इसे लई पंथक मर्यादा दे विच निता प्रति सिख नूं अरदास करन दा हुक्म है। जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। ते अरदास करन दा चज भी सतगुरां ने बाणी विच दर्शाया है। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै तां आना रास। सतगुरु ने अरदास करन दी जाच भी दर्शाई। पंचम पातशाह पे फरमाउंदे ने, नह समरथं नह सेवकं। मैं तेरा सेवक बन सका, मैनू एदी भी जाच नहीं। अज दे जो हालात ने, असी अपने बच्चों नूं गुरमत दा पूर्ण उपदेश मर्यादा अनुसार नहीं समझा सके। पुरातन समयां दे विच जिन्नियां चिट्टियां दाड़ियां वाले वीर बुजुर्ग जां चिट्टे केसां वालियां मातावां अज दे बचन सरवण कर रही ने ना, उन्हां नूं याद होएगा साडे समयां दे विच साडे तुहाडे बुजुर्ग सौण तो पहला कोई इतिहासक साखी सुणाउंदे सन, कोई गुरु की बात सुणाउंदे सन, कोई साहिबजादियां दी शहीदी का प्रकरण सुणाउंदे सन। ते ओ निक्के हुंदियां दा सरवण कीता होया सदा लई साडे हिरदे विच प्रबल हो गया, वो सदा लई जागंत हो गया। निक्के हुंदियां दीयां बातां सारी जिंदगी याद रहिंदियां ने। अज मावां कोल समा ही नहीं, मावां कोल पढ़न दा समा नहीं, सुनन दा समा नहीं। इस लई मावां अपने बच्चियां नूं
वो बात समझा भी ना सकी। धन ने वो मावां ਜਿਹੜੀਆਂ अज भी हर समय यतनशील ने, जो आप भी जपदियां ने ते बच्चियां नूं भी गुरु की चरनी लाउंदियां ने। पर बहुतात जो गिनती है मैं उन्हों का जिक्र करा, इसे लिए अज साडे बच्चे जिहड़े ने वो कई बार एक क्वेश्चन मार्क ला देंदे ने। जदों इतिहास सुनते हैं ना कितों, तो पुछते हैं मापिया तो, ये किवें हो सकता है कि 1.25 लाख का मुकाबला एक सिख ने किया होएगा। अफसोस हुंदा है कोई दूजा पूछे तो उन्होंने समझाइए ना। जदों सिखां दे ही बच्चे सिखां तो पुछते हैं कि किवें हो सकता है कि 1.25 लाख नाल एक सिख लड़िया होएगा, क्योंकि अपने इतिहास तो जाणू नहीं, अपने गुरु के कौतक तो जाणू नहीं। मैं उन्हां बच्चियां नूं, उन्हां परिवारां नूं एक बेनती करदे हां जिन्हां नूं इस गल ते शुभा होवे ना, भुलेखा होवे कि 1.25 लाख नाल एक सिख किवें लड़िया होएगा। मैं एक बेनती करदे हां, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मुसलमान भरा ने ना, ਜਿਹੜਾ कुराने पाक ते भरोसा रखते ने, ਜਿਹੜੇ हजरत मुहम्मद दे एक एक बचन नूं सत करके मनते ने, ਜਿਹੜੇ 5 वक्त दे नमाजी ने, खुदा पाक ते विश्वास रखते ने, उन्हां दा अपने नबी दे कैसा भरोसा होएगा। तुसीं जानदे हो जदों साडा कोई मुसलमान वीर फौत हो जाए, चढ़ाई कर जाए ना, ते उहनूं सुपुर्दे खाक कीता जांदा है, उहदी कबर बनाई जाती है, उन्होंने मिट्टी विच दफनाया जाता है। तुसीं जानदे हो उन्हां दा लॉजिक की है मिट्टी विच दफनाउण दा? उन्हां दा लॉजिक ये है कि जदों ये सारा संसार फना हो जाएगा, जदों कयामत का दिन आएगा ना, जदों सारी दुनिया मुक जाएगी, उस दिन जिन्ने भी मुसलमान कबरां विच सुत्ते पए ने ना, ते जिहड़ा साडा नबी है वो इन्हां सारे मुसलमानों नूं फिर जिउंदा कर देगा, तो यह संसार ते केवल मुसलमानों का राज होएगा। चलो उन्हां दी सोच उन्हां नूं मुबारक है, पर देखो उन्हां दा नबी ते भरोसा किन्ना है, ते असीं कलगीधर पातशाह ते भरोसा नहीं कीता। ते मैं एक बेनती करां, पाक नबी जे कयामत दे दिन मोई खलक उठा सकता है, हजरत ईसा एक माई दा मोया पुत जिवा सकता है, राम दा लक्ष्मण मूर्छा पिछों जे हरकत विच आ सकता है, शिव जी जेकर गणेश दे सिर ते हाथी दा सिर ला सकता है, जो इस जग ते कदे नहीं होया, जे ओ कुछ किया जा सकता है, कलगीधर भी 1.25 लाख नाल एक एक सिख लड़वा सकता है। ऐसी भावना होवे सिख दे अंदर, मेरा बाप समर्थ है, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी। इन्ना भरोसा होवे कलगियां वाले ते, जे सिख दा भरोसा ही कायम नहीं तो माफ करना वो सिख नहीं हो सकता। वो सिख किवें होया जिहदा गुरु ते भरोसा नहीं। सेवक बणीए, सेवक की ओळख निभही प्रीत, जीवत साहिब चल सेवियो अपना, चलते हो राखियो चीत। ऐसी भावना होवे सिख दी कि बाबल मेरा वड समर्था, करण कारण प्रभहारा। उस कलगीधर पातशाह के चरणों का ध्यान धरीए। पंचम पातशाह सानू निमरता का चज दर्शाउंदे ने। बाबा जी फरमाउंदे ने, न समर्थं, मेरी समर्था नहीं, मैं किसे जोगा नहीं, न सेवकं, मैं तो तेरा सेवक बनन जोगा भी नहीं, मैनू जाच नहीं तेरी सिक्खी ते सेवकी नू किवें कवावां। अगों बाबा जी फरमाउंदे ने, नह प्रीत परम पुरखोतमं, मेरी अजे उस परम पुरख दे नाल, अकाल पुरख करते दे नाल प्रीत नहीं बनी, मैनू जाच जो नहीं। परम पुरख पुरखोतमं, ये परम पुरख पुरखोतमं लफज असी कई थावां ते बाणी विच पढ़दे हैं। कलगीधर पातशाह ने भी जदों अपनी आत्म कथा बयान की है ना, तो बाबा जी ने भी फरमाया सी, मैं हाँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। परम पुरख, अकाल पुरख भी कह देने, परम पुरख जिहड़ा सब तो वड्डा है, जो सब तो समर्थ है ते सर्व कला संपूर्ण है। अगली पंक्ति दे विच बाबा जी कहंदे ने, ताओ प्रसाद सिमरते नामं। इत्थे फिर अर्ध विश्राम लाउणा है। भावें मैं किसे जोगा नहीं, भाई गुरदास जी दे बचन पढ़िए ना, ते अंदर सहज सुभाए निमरता का दीवा प्रगट होंदा है, निमरता का ज्ञान। गुणवान होंदियां भी
अपने आप नूं भाई गुरदास जी वर्गे गुरसिख प्यारे, यह है ब्रह्म ज्ञानता की अवस्था। कित्थे खलोते ने? हाँ अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विसास घाती अकिरत कण मैं को ना रखंदा। अखीरली पंक्ति च कहंदे ने सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बख्शंदा। गुरु की शरण में आ जा, वह बख्शंद है, वह दयाल है, कृपाल है, निमरता का सागर है। आ तां सही, बच जाएगा, डुबण तो बच जाएगा। ते जदों किते कल युग दीयां ठगियां ठगौरियां दे विच धक्के खाउंदा महसूस करे ना, फिर अरदास करी बाबा अज मेरी बांह फड़ लै। बाबा बड़ा दयाल है, नेड़े हो के वरतेगा। हाजर हजूर जो होया, जाहिर जहूर जो होया, सतगुरु फरमाउंदे ने तौ प्रसाद सिमरते नामंग। तुहाडी किरपा, इत्थे प्रसाद है किरपा, तरस, तुहाडा कर्म, खुलिया कर्म किरपा पई ठाकुर। ये कर्म ये है बाबा जदों साडी बांह फड़े, जदों अपना प्रसाद वरता देवे। तौ प्रसाद सिमरते नामंग, तेरी किरपा दे नाल सतगुरु परमात्मा वाहिगुरु ये नाम जपिया जा सकता है, इसका सिमरन किया जा सकता है। नहीं तो मेरे वस दा नहीं, मेरी मत थोड़ी राम। सतगुरु तू किरपा कर दवें तां ये नाम जपना करा। नानक कृपाल हर हर गुरंग। हे सतगुरु कृपाल, हे दयालता दे सागर, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, तुहाडी रहमत होवे, तुहाडी बख्शिश होवे, तुहाडी कृपालता होवे तां तुहाडा नाम जपदियां तुहाडे दर्शाए होए मार्ग ते कदम पुट्टां, तुहाडे दर्शाए होए मार्ग ते टुरन दा यतन करां। तुहाडी किरपा दे नाल ही ऐसे बख्शियां होयां दे दीदार हुंदे ने जिन्हां ने दीदार कीतियां परमात्मा चित आवे। पंथक अरदास दे विच निता प्रति ये बचन पढ़दे आ ना, निता प्रति ये पंथक विद्वाना ने अरदास दे विच बचन शामिल कर दिते। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। जिन्हां दे मिलन सदके, जिन्हां दी संगत सदके, जिन्हां दे मिलाप विचों तेरे नाम दियां फुहारां प्रगट होण, तेरे नाम दे प्रकाश प्रगट होण ते सदा लई ये अज्ञानता दा हनेरा मिट जावे, ये तिमर सदा लई मिट जावे। सो सतगुरु बख्शिश करके उन्हां बख्शिश कीतियां होयां दी जेड़े बख्शिश दे पात्र बन गए ने, जेड़े तेरे मार्ग दे तुरे ने, जेड़े तेरे मार्ग दे पांधी ने, जेड़े मंजिल तक अपड़ गए ने, उन्हां दी संगत विचों कोई मुसलमान वीर मिले ना जेड़ा खुदा पाक नूं मनदा होवे, जेड़ा 5 वक्त का नमाजी होवे, उहदे कोल भी 10 मिनट बह जाना। जे कोई खुदा की गल करदा होवे ना, उहदी गल भी सुन लेना, वो 10 मिनट दरगाह दे विच कबूल हो जाणगे। किते कोई हिंदू भरा मिल जावे जेड़ा वेद पुराणा दा जाणू होवे, जेड़ा कोई भगवान की गल करे, राम की गल करे, इच्छा पूरक की गल करे, 10 मिनट उदी संगत कर लोगे। सच कह दिया गुरु तेग बहादुर साहब की प्रसन्नता के पात्र बन जाओगे। अज मेरे सिख नूं पता लगा मैं एक हिंदू दे जनेऊ नूं ते तिलक नूं बचाउण दे लई अपना सीस क्यों कुर्बान कीता, क्योंकि सारे ही मैनूं प्यारे ने, सारे ही एक बाप दे पुत्र आ ना, एक पिता एकस के हम बारक। पर माफ करना, जे कोई तेर मेर की गल करे, जे कोई अहंकार की गल करे, भावें वो किसी भी स्वरूप दे विच होवे, भावें हिंदू होवे, मुसलमान होवे, भावें सिख दे स्वरूप विच ही होवे, जे अहंकार की गल करे ना, उत्थे 10 मिनट बहन की लोड़ नहीं। जेड़ा गुरु तो तोड़दा होवे, जेड़ा अपने डेरे की गल करदा होवे, अपने चोलियां ते चेलियां नाल जोड़दा होवे, तिनका दर्शन मत करो, मत करो। जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब नालों सानू तोड़दा होवे। सो भाई गुरु ग्रंथ साहब दे बणीए, गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगीए, एक परमात्मा नू चितवना करिए। बहुत शुक्रगुजार धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे, धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समुची टीम, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहबान, इन्हां सारियां दे बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां ने रब रूपी संगतां दे दीदार बख्शिश कीते ने। विचार करते हैं, गुरबाणी की गल करते हैं, जाने अनजाने में होइयां बेअंत भुलां बख्श लैनियां। तो एक बारी ये पंक्तियां पढ़ के फिर फतेह बुलाउने जी। अखीर एक बेनती जरूर करा,
उन्हां किसान वीरां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के डट के उन्हां नाल खड़े होइए, उन्हां दे हौसले बुलंद होण तां जे समय दी सरकार नाल जिहड़ा उन्हां ने मत्था लाया इन्हां दी जिੱਤ होवे ते सरकार नूं अपने काले कानून आखिर वापस लैणे पैण। सतगुरु फरमाउंदे ने न समर्थं न सेवकं न प्रीत परम पुरखोत्तमं तौ प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं। वाहिगुरु जी का खालसा